नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए। इस टॉपिक का नाम है यूनेस्को के सांस्कृतिक सूची में गरबा। यूनेस्को ने अभी हाल ही में अपनी 18वीं बैठक बोत्सवाना के कसाने में आयोजित की। इस बैठक में गरबा को 2003 के कन्वेंशन के अनुसार अपने अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह भारत से शामिल होने वाला 15वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 15वां अमूर्त विरासत है। इसके अलावा 14 जो अमूर्त विरासत की सूची है इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए, रामलीला को 2008 में शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को 2008 में शामिल किया गया था। कटियाट्टम सांस्कृतिक थिएटर एवं नाट्य की प्रस्तुति केरल में की जाती है, इसे 2008 में शामिल किया गया था। रम्मान गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार एवं अनुष्ठान है, जिसे 2009 में शामिल किया गया था। मदियेट ये केरल का एक प्रकार का नृत्य और युद्ध कला है, जिसे 2010 में शामिल किया गया था। इसमें देवी काली और वारिका राक्षस के बीच युद्ध का प्रदर्शन भी किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का एक सर्प नृत्य है, जिसे कालबेलिया जनजाति के द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें महिलाएं काले कपड़े पहन के नृत्य प्रस्तुत करती है, इसे 2010 में शामिल किया गया था। छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे सरायकेला झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाती है। लद्दाख जप, इसे 2012 में शामिल किया गया था। मणिपुर का संकीर्तन जो है 2013 में शामिल किया गया था। जंडियाला गुरु ये बर्तन बनाने की एक कला है जिसका संबंध पंजाब से है। इसमें ठठेरे जो है पीतल और तांबे के बर्तन बनाते हैं, इसे 2014 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में शामिल किया गया था। नवरोज पारसियों का उत्सव है, इसे 21 मार्च को मनाया जाता है। नवरोज के संदर्भ में एक बात नोट करने वाली है कि 2009 में इसे जो है तत्व के रूप में शामिल किया गया था और 2016 में इसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या अन्य अरब कंट्री के संयुक्त प्रयास से इसे मानवीय आधार पर 2016 में इसे शामिल किया गया था। कुंभ मेला, जिसका आयोजन मुख्य रूप से उत्तर भारत का हरिद्वार और इलाहाबाद में किया जाता है, इसे 2017 में शामिल किया गया था। दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का फेमस पूजा है, इसे 2021 में शामिल किया गया था। गरबा, जिसे वर्तमान में 2023 में शामिल किया गया। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो अमूर्त विरासत संस्कृति होता है क्या? तो अमूर्त विरासत संस्कृति उस संस्कृति को कहते हैं जो एक परंपरा से दूसरे परंपरा की ओर अग्रसर है। जैसे हमारा ज्ञान, कौशल, कोई खेल, कोई युद्ध कला आदि। जैसे हमारा वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा कब स्टार्ट हुई थी? तो वैदिक कालखंड में आरंभ हुई थी, जिसे आज भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। चाहे कितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हमारे देश में, उन्होंने इस कला को हमसे छीन नहीं पाए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर यह हस्तांतरित होता चला गया। इसी प्रकार अमूर्त विरासत संस्कृति की एक और विशेषता है कि यह सामूहिक होती है। इसे सामूहिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ना कि एकल या व्यक्ति। उसके बाद यानी समाज के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो और सामूहिक रूप से इसे प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है
समावेशन की शक्ति होती है। समावेशन मतलब चाहे कितने भी परंपराएं आए हैं, भारत कितने दौर से गुजरा, अंग्रेजों का दौर से गुजरा, मुस्लिम आक्रमणकारियों के दौर से गुजरा, लेकिन फिर भी भारत ने अपनी परंपरा को जीवित रखा। तो इसमें और अन्य परंपराओं को शामिल करते हुए भी अपनी परंपरा को कायम रखा, जिसे हम समावेशन के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार अमूर्त विरासत की ये प्रमुख विशेषता रही है। इसके बाद अलावा देखें तो भारत से मूर्त विरासत के रूप में कुल 42 स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में। मूर्त विरासत संस्कृति में कुल 42 है भारत से। इसमें जो 34 जो है वो विरासत स्थल है, सांस्कृतिक विरासत, 7 प्राकृतिक विरासत, 1 जो है मिश्रित स्थल। जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक के दोनों तत्व है। यह है कंचनजंगा, सिक्किम का। इसके अलावा 7 जो प्राकृतिक विरासत स्थल है उसमें सबसे पहले काजीरंगा, असम में। उसके बाद मानस असम में, मानस असम। केवलादेव राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सुंदरबन, ये सब प्राकृतिक स्थल है। उसके बाद पश्चिमी नंदा देवी उत्तराखंड, फिर है पश्चिमी घाट। उसके बाद 7वां जो है ग्रेट हिमालय हिमाचल, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। इस प्रकार ये 7 प्राकृतिक स्थल है। सांस्कृतिक स्थलों में देखें तो 34 में से 2 अभी हाल ही में शामिल किया गया है। वो है 41वां 34 में से 2 अभी हाल ही में शामिल किया गया है। 41वां के रूप में 41 शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में है। बेलूर में सॉरी बीरभूम जिला। इसे 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था एक आश्रम के रूप में। वर्तमान में ये 41वां विश्व विरासत स्थल की सूची में भारत की ओर से शामिल है। इसके अलावा जो 42वां है होसल की मंदिर, इसमें प्रमुख रूप से 3 मंदिर है। पहला देखें हेलीबीड का होसल मंदिर, हेलीबीड ये जो है हसन जिला कर्नाटक में है, कर्नाटक। यह द्वार समुद्र तालाब के किनारे है, द्वार समुद्र तालाब के किनारे अवस्थित है। यह मंदिर जो है भगवान शिव को
समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में किया गया था। इसके अलावा जो देखे चैन केशव, सेकेंड जो देखे इसी में चैन केशव, यह जो है बेलूरू में कर्नाटक में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण जो है 1117 में विष्णुवर्धन ने करवाया था, होसल शासक विष्णुवर्धन ने। इसके अलावा तीसरा जो है केशव मंदिर है। यह जो है सोमनाथपुरा गांव में मैसूर में स्थित है। मैसूर में स्थित है। इसे जो है सोमनाथ ने बनाया था। यह जो है नरसिम्हा तृतीय का सेनापति था। और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस प्रकार देखें तो एक मंदिर जो है भगवान शिव को, दूसरा विष्णु और तीसरा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा ये सारे होसल की मंदिर जो है, एक महत्वपूर्ण बात है, ये सारे बेसर शैली में निर्मित है। बेसर शैली जो है जिसमें नागर शैली और द्रविड़ दोनों शैली का मिक्सचर है। इसे हम विशेष रूप से अलग से किसी टॉपिक में चर्चा करेंगे, इसकी विशेषता को। इसके अलावा देखें यूनेस्को के संदर्भ में, यूनाइटेड नेशन एक एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन जो है वर्ष 1945 में 16 नवंबर 1945 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर जो है पेरिस, यूनेस्को पेरिस को ऐसे याद रखिएगा, पेरिस में, फ्रांस में। वर्तमान में इसके 195 मेंबर है। और यूनेस्को के सूची में उन्हीं देशों को अमूर्त विरासत या अमूर्त विरासत की संस्कृति को शामिल किया जा सकता है जो इसके सूची में शामिल है, या जिस देश ने इसके लिए हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस सूची में शामिल होने के लिए यूनेस्को ने 10 मापदंड रखा है, जिनमें से कम से कम एक मापदंड को पूरा करना आवश्यक है। उसके बाद जिस देश ने अपनी अमूर्त विरासत या मूर्त विरासत की सूची को यूनेस्को की सूची में शामिल करवाना चाहता है, उसे अस्थायी तौर पे अपने देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में उसे शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार हम यूनेस्को के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं को देखें जो पीटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।